मैं वेदांता जो पावर प्लांट है उसकी श्रमिक कॉलोनी में हूं, यानी क्वार्टर में हूं। ये तमाम लोग वेदांता पावर प्लांट में काम करते हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कल का मंजर इन्होंने किस तरीके से आंखों से देखा था। उस मंजर को देखने के बाद अब इनके अंदर बीत क्या रही है, इस जो है वेदांता पावर प्लांट के द्वारा इन्हें क्या सुविधाएं दी जाती हैं, क्या वो सुविधाएं वाकई काफी हैं और ये कैसे हालातों में रहने वाले हैं। बने रहिएगा मेरे वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि मैं फिर दिखाऊंगा कि कैसे ये टीन के टप्पड़ में रहकर चंद रुपए कमाने के लिए बाहर से आते हैं और किन हालातों में रहते हैं वो भी चल के दिखाऊंगा। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कल आपने किस तरीके से हादसों की आंखों देखी जो है वो देखी है। सर मेरा नाम कमलेश कुमार है, बिल्डर काम करते हैं। हम लोग बिल्डिंग मारने जब चढ़े थे और ब्लास्ट हुआ, फिर उतरे हम लोग, देखे कि 3 आदमी उधर लौटना रहा था, उठ रहा था, गिर रहा था। फिर हम लोग हिम्मत बना करके वहाँ पे गए और पूरा भाप उप चल रहा था। फिर 3 आदमी को रेस्क्यू की, जिंदा लेकर के आए। फिर उधर से गए आगे, थोड़ा सा बढ़े, देखे 3 और था बॉडी, उसको भी लेके फिर आए आगे। उसके बाद फिर एम्बुलेंस के लिए हम लोग हाला करते रह गए, 10 मिनट 15 मिनट इंतज़ार करते रह गए, आया नहीं एम्बुलेंस। लास्ट में वो जो जिंदा थे 3 आदमी, उन लोग को बस में हम लोग भर करके भेजे। अफरा तफरी मच गई थी। पूरा अफरा तफरी मचा हुआ था सर यहाँ पे। अच्छा, जब ब्लास्ट हुआ तो आप कहाँ पे थे, वो जो बॉयलर है उसके? हम यूनिट 2 में काम कर रहे थे, यूनिट 1 में फटा हुआ है ये। ओके। कितना दूर है यूनिट 1 2? मैक्सिमम 20 मीटर। मात्र 20 मीटर? हाँ, तो जब धमाका हुआ होगा कैसा, किस तरीके से? बहुत जोरदार आवाज हुआ था सर, हम्म, भूकंप की तरह आवाज आया था। भूकंप की? और भी आदमी हैं सब। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? हम अपना वर्क कर रहे थे, जहाँ पे जॉब हमारा था, वेल्डिंग मारना था। हम अपना जॉब पे चढ़ गए थे। उसके बाद जब आवाज़ सुने तो हम लोग नीचे आए। तो आप लोग तो बिल्कुल भागे होंगे, दौड़े होंगे हाँ, बाहर? सारा आदमी अफरा तफरी मच गया था। सारा आदमी हम लोग भागे, और भागे जिधर ब्लास्ट हुआ उधर ही हम लोग दौड़े, देखे कि जिंदा आदमी है, गिर रहा है, उठ रहा है। उन लोग फिर हम लोग रेस्क्यू किए, लाए, लेकिन बस में डाल करके भेजना पड़ा साहब हम लोग के। यानी ये माना जाए कि फैक्ट्री का जो प्रबंधन था, रेस्क्यू जो टीम होती है ऐसी आपदा की स्थिति में, वो भी निपटने के लिए नाकाफी था। नहीं था, लेकिन नाकाफी था, पर्याप्त नहीं था। पर्याप्त नहीं था। हम्म 3-4 एम्बुलेंस है, तो और भी आदमी इंजर्ड थे, उन लोग तो लेकर के भाग गया। अब जो बचा हुआ है, कंपनी के पास बस उस था, उसी में डाल करके भेजे, किसी तरह क्या करें, मजबूरी था हम लोग को। मतलब पूरा चीख पुकार मची हुई थी। पूरा पूरा जबरदस्त। फैक्ट्री वालों का क्या रिस्पांस था, इनका बचाव दल, इनके तमाम लोग किस तरीके से वहां पर, अग्निशामक, ये सारी चीजें क्या, कैसी व्यवस्थाएं थी? ब्लास्ट हुआ उसके बाद सारा चीज आया, और पूरा वर्कर भी साथ दिया है, सबको साथ में, साहब लोग भी सब साथ में थे, निकाले। अच्छा, ये बताइए ब्लास्ट हुआ क्यों, क्या आप लोगों ने अभी तक ऑब्जर्व किया या सुना या देखा? उस यूनिट में कभी आप गए थे? उस यूनिट में हम साल भर पहले काम किए थे, हाँ। लेकिन ये कैसे हुआ क्या नहीं हुआ ये हम लोग नहीं बता सकते। तो साल भर पहले भी ये रन हो रही थी? हाँ, ये साल भर पहले ये चालू हो चुकी है सर, यूनिट 1। और कौन था आप में से जब ये ब्लास्ट हुआ था बगल में यूनिट 2 में? कोई था आप में से? हम लोग तो दोनों साथ में। आप थे? हाँ, हम लोग दोनों अच्छा, साथ तो आप भी साथ में बस भागे? एक ही जॉब पर हम लोग दोनों आदमी। हाँ, ओके। वो वेल्डर थे, हम मिला रहे थे ज्वाइंट। जो ब्लास्ट किया तो पूरा मतलब कुहेसा हो गया। भागने लगे हमने, तो देखे कि 2-4 वैसे वैसे कर रहा है, तो हमने हिम्मत बांध के उन लोग को पकड़े और खींचे, तो दस्ताना पहन लेते, चमड़ी हाथ में आ गई था। तो दिमाग में सारी चीजें चल नींद नहीं लगा रात भर हम लोग को साहब, नींद जो है ना लगा ही नहीं। हम लोग जागे हुए हैं, रात भर सोए ही नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए, अब बहुत लोग आप लोगों में से जो है जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो बताइएगा कि उस घटना के बाद आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? फैक्ट्री की तरफ से क्या हेल्प दी जा रही है इस पावर प्लांट की तरफ से, और अब आप लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है, मैं ये जानना चाहूंगा। उस घटना का क्या इम्पैक्ट है? चल क्या रहा है, अब आदमी के सबके दिल में एकदम डर सा माहौल है। आदमी जाएगा, गांव जाएगा। गांव क्यों जाएंगे? इन लोगों ने जो है बोला नहीं कि रुकिए हम आपके साथ खड़े हैं, ये सारी चीज? नहीं नहीं, हम जो हमारा सेट है वो बोले हैं कि आप लोग रहिए, कोई डरने की बात नहीं है, खाना पीना हम देंगे, आप रहिए जब तक माहौल ठंडा हो जाता है, फिर देखेंगे काम चालू होगा। फिर क्यों जा रहे हैं तमाम लोग? क्या करेंगे, 2 हफ्ता मतलब बैठेंगे तो क्या फायदा है। तब तक गांव, वो बोले हैं जिसको जाना है भाई जाओ अपने गांव, जिसको रहना है तो जिसको मर्जी हो जा रहा है। अच्छा, आप लोग कितने घंटे काम करते हैं, कितनी तनख्वाह मिलती है? 12 घंटा काम करता है। 12 घंटे आप लोगों से काम कराया जाता है?
कितने घंटे? 12 घंटा कराया जाता है सर। क्या करते हैं 12 घंटे आप? कौन सा काम? हम तो ग्राइंडिंग का काम करते हैं। 12 घंटे? हाँ। आप 12 घंटे क्या काम? 12 घंटे सुपरवाइजर का काम करते हैं। आप? खलासी। हाँ? खलासी के 12 घंटे। आप? खलासी। 12 घंटे। यस सर। ये स्थिति है, बताइए आप भी। 12 घंटे। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मजदूरों की क्या स्थिति रही होगी। ये देखिए इस तरीके से लोग घर जा रहे हैं। और हैरानी की बात ये होती है कि जब कोई वारदात होती है, जब कोई चीज होती है, जब कोई हादसा होता है, तब जो है प्रशासन इस तरफ सुध लेता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि 12 घंटे इन लोगों से काम कराया जाता है। घंटा का नियम हुआ था 1 तारीख से। हाँ। 8 घंटा के 1 अप्रैल से लागू होना था। कितना हम लोग हड़ताल कर चुके, क्या क्या नहीं किए, मगर कोई लागू नहीं हुआ। अच्छा, जब 12 घंटे कोई काम कर लेता होगा तो शरीर में तो शक्ति बचती नहीं होगी। और मेंटली दोनों तरफ से तो जब वो मेंटली डिस्टर्ब होगा, शारीरिक डिस्टर्ब होगा, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी घटेगी। वहाँ हम लोग 12 घंटा काम करते हैं सर, यहाँ आके 2 ओटी भी नहीं मिलती ना? ना ओटी नहीं मिलती। नहीं, 12 घंटा तो सिर्फ ड्यूटी है, ड्यूटी है। और 4 वीक मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, 4 वीक भी नहीं मिलता? 2 वीक मिलता है। 2 2 मिलता है। बस 28 ड्यूटी करना है आपको। और ESIC हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह? ये तो कटता है मगर अभी तक कुछ नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा ये किस तरीके से यहाँ पर तमाम ये श्रमिक रहते हैं, क्योंकि इतने बड़े हादसे में जान गंवाने वाले लोग किन हालातों में, गरीबी और मजबूरी में अपने आप को रखते हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। ऊपर देखिए 40 डिग्री का तापमान है। और ये देखिए आवाज आ रही है ना, ये क्या है? ये टिन है, आप भी जानते होंगे। ये कमरा, साधारण सा गेट, और ये आप देखिए ये ऐसे, ये टिन, ये भी टिन, ऊपर टिन, और देखिए ये गद्दे। ऐसे हालातों में ये तप रहा है, मैं आपको कैसे बताऊं। मतलब आप इस कमरे में अगर 5 मिनट बैठ जाएंगे, 5 मिनट यहाँ पर आप लेट जाएंगे, तो आप कल्पना करिए कि मतलब आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप खुद भाप के बीच बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में लोग, एक पंखा, सिंगल पंखा, 4 बेड लगे हुए हैं। इधर देखिए ये सब इस तरीके के हालात हैं खाना बनाने के लिए। और इस वक्त चूंकि गैस का संकट चल रहा है, तो ये देखिए इस तरीके से बाहर ये चूल्हे में खाना बनाते हैं। वेदांता पावर प्लांट में जो हादसा हुआ है उसमें जान गंवाने वाले लोग श्रमिक मजदूर आम लोग थे, इसलिए मुझे इनकी जिंदगी आपको दिखानी चाहिए कि किस तरीके से श्रमिक जो है कितनी मेहनत खून पसीना बहाकर कंपनियों को खड़ा करते हैं। और जब उन्हें कंपनी से सुविधाएं नहीं मिलती और फिर वो इस तरीके से अपनी जान गंवा देते हैं, तो सोचिए कितना ये अपने आप में दुखद हादसा है जो आप लोगों के इस रूम के। और ये जो रूम नंबर 18, क्या नाम था इनका? रितेश कुमार। अच्छा, रितेश कुमार 18 नंबर के सामने है। क्या नाम था? कहाँ के रहने? सासाराम साइड के बेगूसराय। क्या काम करते थे? बेल्लर। जो बिल्डिंग का काम करते हैं। तो तुरंत ऑन द स्पॉट हो। पूरा तुम लोग को देखे हम लोग। यही फोटो है उनका। और ये एक श्रमिक हैं, इनकी फोटो ये दिखा रहे हैं, उनके कल का हादसा हो सारे लोग हैं और इनकी जो है ऑन द स्पॉट जान गई। और ये बताइए सेफ्टी इक्विपमेंट्स, हेलमेट, ग्लव्स, मास्क, जूता, मोजा, इन सब की क्या स्थिति है? ये सब तो मिलता है। सब कंपनी प्रोवाइड करता है। अच्छे से करती है ये चीजें? इसके लिए अच्छे से करता है, प्रोवाइड करता है जूता हेलमेट सेफ्टी के लिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो लेकिन 12 घंटे 12 घंटा वर्क है हम लोग से। और 2 मात्र वीक ऑफ दिए जाते हैं। हाँ 2 मात्र 28। नहाते कुछ ऐसा है? शौचालय भी इनका कुछ बाहर ही होगा? शौचालय कहाँ? बाहर ही है, वो भी ऐसा ही है। तो वेदांता पावर प्लांट में ये जो हादसा हुआ है बहुत दुखद हुआ है। मेरी कोशिश थी कि हादसे के बाद जो है इन लोगों ने जो आंखों से जिन्होंने हादसा देखा है वो आप जान सकें, इसके बाद ये लोग क्या महसूस कर रहे हैं वो आप समझ सकें, कंपनी ग्रोथ करे इसके लिए किस हालात में ये श्रमिक रहते हैं ये भी आप देख सकें। बहरहाल सभी उन परिवारों के साथ ये लोग खड़े हैं, एक दूसरे की हौसला अफजाई कर रहे हैं। कई लोग घबरा कर जा रहे हैं और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस तरीके के कुछ हालात वेदांता पावर प्लांट शक्ति में बने हुए हैं। क्या कहेंगे आप? कमेंट करिएगा, इस वीडियो को
साझा करिएगा, फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आम आदमी की आवाज़ इसी तरीके से उठाते रहें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।